अक्सर हमने बड़े पर्दे पर एक हीरो को वो सारे काम करते देखा है जो शायद ही किसी आम इंसान के बस की बात हो। फिर चाहे वो अकेले 50 गुंडों से लड़ जाना हो या फिर 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बनकर देश की काया पलट कर देना। ये सारे काम एक हीरो बड़े पर्दे पर काफी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर उन्हीं नायकों को सच में जनता की आवाज बनने का मौका मिलेगा तो वो क्या करेंगे? अब भले ही आपको लग रहा होगा कि फिल्मी पर्दे के ये हीरोज रियल लाइफ में भी हीरो बनकर आपकी मदद करेंगे, लेकिन 17वीं लोकसभा की अटेंडेंस रिपोर्ट तो कुछ और ही बताती है। कई बॉलीवुड एक्टर राजनीति में कदम रख तो लेते हैं, लेकिन संसद सत्र के दौरान न तो वो उपस्थित रहते हैं और न ही जनता के किसी भी मुद्दे को उठाते हैं। हाल ही में संसदीय प्रणाली पर रिसर्च करने वाली संस्था PRS लेजिस्लेटिव ने अपनी रिपोर्ट शेयर की है। इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि 17वीं लोकसभा में संसद सत्र के दौरान सांसदों की परफॉर्मेंस कैसी रही। इस रिपोर्ट में फिल्म स्टार्स की लोकसभा में अटेंडेंस रिपोर्ट काफी खराब बताई गई है। 17वीं लोकसभा के दौरान कई फिल्मी स्टार्स की संसद में अनुपस्थिति चर्चा का विषय भी बना रहा। PRS लेजिस्लेटिव के मुताबिक फिल्मी दुनिया से आए अधिकांश सांसदों की उपस्थिति 20 से 50% के बीच ही सिमट कर रह गई, जबकि फिल्मी स्टार्स के मुकाबले अन्य सांसदों की औसत प्रेजेंस 79% है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से लेकर 2024 तक लोकसभा में हेमा मालिनी की अटेंडेंस 50% है। हेमा की सहयोगी और चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर की उपस्थिति केवल 47% है। वहीं देओल परिवार के सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से सांसद हैं और उनकी उपस्थिति केवल 17% ही है। दिल्ली से सांसद हंसराज हंस की अटेंडेंस 39% है। इसी तरह 17वीं लोकसभा में तृणमूल की नुसरत जहां का अटेंडेंस 23% है। राजनीति को अलविदा कहने वाली मिमी चक्रवर्ती की सांसद में उपस्थिति केवल 21% है, जबकि दीपक अधिकारी देव की उपस्थिति 12% है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इन स्टार्स ने कितने डिबेट में भाग लिया। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में हेमा मालिनी ने संसद के सिर्फ 20 डिबेट में भाग लिया है। हेमा की तुलना में किरण खेर सिर्फ 9 डिबेट में शामिल हुई। इसके अलावा मिमी चक्रवर्ती 7, नुसरत जहां 12 और दीपक अधिकारी केवल 2 डिबेट में शामिल हुए। ये तो हुई कम पार्टिसिपेट करने वाली एक्टर्स की बात, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी तृणमूल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा संसद के पूरे कार्यकाल में खामोश ही रहे। डिबेट तो दूर, पिछले 2 साल में सिन्हा ने लोकसभा में एक भी सवाल नहीं पूछा। लोकसभा में सनी देओल का परफॉर्मेंस भी काफी खराब रहा है। पिछले 5 साल में सनी ने एक भी बहस में भाग नहीं लिया। PRS लेजिस्लेटिव के मुताबिक साल 2019 से लेकर 2024 तक लोकसभा के 6 सत्र में सनी देओल तो बिल्कुल ही गायब रहे। कामकाज पर पैसा खर्च करने में भी फिसड्डी। सेवा की बात कहकर राजनीति में आने वाले अभिनेता और अभिनेत्री पद पाने के बाद अपने क्षेत्र में कामकाज में भी काफी फिसड्डी हैं। MP लैंड के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। MP लैंड के मुताबिक साल 2019 से 2024 के दौरान कई ऐसे सांसद हैं जो कुल आवंटन का 50% हिस्सा भी अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च नहीं कर पाए हैं। इसमें फिल्म क्षेत्र से राजनीति में आए नेताओं के नाम प्रमुख हैं। मथुरा सांसद हेमा मालिनी 5 साल के दौरान सिर्फ 6.55 करोड़ रुपए ही MP लैंड फंड से खर्च कर पाई हैं। उन्हें कुल 17 करोड़ रुपए का बजट आवंटन था। हेमा ने आधा से ज्यादा पैसा तो निकाला ही नहीं। हेमा जैसा हाल ही किरण खेर का भी है। किरण ने 17 करोड़ में से सिर्फ 6.83 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र में खर्च किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि MP लैंड सांसदों को मिलने वाला एक तरह का फंड होता है, जिसका इस्तेमाल कर सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में विकास से जुड़ा कार्य करवाते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट कहती है कि आपदा या किसी भी कठिन समय पर अधिकांश फिल्मी स्टार्स अपने क्षेत्र से गायब ही रहे हैं। कोरोना काल में सनी देओल, किरण खेर और हेमा मालिनी एक बार भी अपने क्षेत्र में नहीं दिखी। इनके खिलाफ स्थानीय लोगों ने लापता के पोस्टर भी लगवाए हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए AP लाइव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।